आज देश की 70% आबादी अगर गरीब है तो गरीबी का जो मूल कारण है वह स्वास्थ्य और शिक्षा जो विभाग है गरीबों पर सक्रिय नहीं है, और सक्रिय नहीं होने के कारण उसी के अपोजिट जो प्राइवेट संस्थानें हैं स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में वो मालेमाल होते जा रही है। और उसका जो मूल कारण है हम आज आपको गौर से दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर पीएससी घोड़ा अस्पताल में हम खड़े हैं। ये घोड़ा अस्पताल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये 3 घोड़ा है सामने कैमरे पर दिखाई दे रहा है कि घोड़ा अस्पताल साबित कर रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और सामने ये देख रहे होंगे कि ये बड़ी बड़ी गेट है और गेट में प्रवेश करने की जो कमियां हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो स्लोपिंग है, अगर कोई डिलीवरी वाली पेशेंट अगर इमरजेंसी में आ रही है तो शायद इस गड्ढे से उसको और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और पानी जब भर जाता है तो ये पूरा ढक जाता है, दिखता भी नहीं है। यह तो समस्या एक नहीं है। अब इसको घोड़ा अस्पताल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिना रोक टोक इस अस्पताल में यहाँ पर 4-5 घोड़ा आराम से प्रवेश करता है और प्रतिदिन करता है। इसको कोई हटाने वाला और भगाने वाला और कहने वाला नहीं है। और घोड़ा अस्पताल यानी पशु अस्पताल मुजफ्फरपुर में पहले हम सुनते थे, लेकिन आज मोतीपुर में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। इससे साबित होती है कि अस्पताल की जो देख रेख है वो कितना मजबूत है। और कौन सुनेगा, किसको सुनाया जा सकता है। यहीं तक नहीं, यहाँ की समस्या यह है कि चारों तरफ आप देखिए ये गोबर चारों तरफ है। और स्वस्थ जो व्यवस्था है उसमें स्वच्छ व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्वच्छ व्यवस्था कितना अच्छा है आप खुद बता सकते हैं, खुद दे सकते हैं। ये जो गोबर है ये बता रही है कि यहाँ पर आवारा पशुओं का जमावड़ा प्रतिदिन रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस अस्पताल में 2 प्रभारी हैं। एक पूर्व प्रभारी हैं, वह भी इसी अस्पताल में है, और वर्तमान जो प्रभार लिए हुए पीएससी प्रभारी है वो भी इसी अस्पताल में है। लेकिन इस अस्पताल में आवारा जो पशु है वह बिना रोक टोक आता है और जाता है, और प्रतिदिन जो है यह काम है। ये गोबर स्वयं बता रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतना ही नहीं, चारों तरफ गंदगी है अस्पताल के अंदर में। यहाँ पर जो मरीज आते हैं उन मरीजों को जो ज़रूरत की दवा है वह लिखना भी नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि लिखने से वो मिलने वाला नहीं है, और जब मिलेगा नहीं तो लिखना भी नहीं है। और अगर लिखते हैं आप और वो नहीं मिलता है तो सरकार की तौहीनी होती है। इसलिए यहाँ मरीज ठीक होता भी नहीं है, और जब ठीक होता नहीं है तो मरीज आता भी नहीं है। मरीज यहाँ इसलिए आता है क्योंकि सरकार की व्यवस्था कहती है कि मारपीट करके सर फोड़ लिए हो ना, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि सर फटा है, तो वो भी सरकारी अस्पताल में। तो उसीलिए सरकारी अस्पताल आज काम कर रहा है, लेकिन ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, कौन सुनने वाला है उसका, और कौन सुनने वाला किसको आम आदमी जाकर बताएगा। आप हमारे कैमरे पर देख सकते हैं, कैमरे में आ गई कि जहाँ पर ये घोड़ा लोग आराम से चल रहा है, इसी के अगल बगल में हम गंदगी भी आपको दिखाएंगे। गंदगी दिखाने का मेरा मूल कारण है कि अस्पताल की जो कमियां हैं वह शायद सुधार हो जाए। और यहाँ पर जो पीएससी प्रभारी हैं उनकी अच्छा खासा वेतन है। वो प्रभारी का मतलब है कि उनको दिखना चाहिए, पर उनको नहीं दिखता, हमको दिखता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कचरा का जो भंडार है ये पूरे हमारे कैमरे पर ये यहाँ पर है। और यहीं से यदि कोरोना का बदबू किसी को लग सकता है तो इस कचरे का भी बदबू जो है लोगों को हानिकारक पहुँचा सकता है। जबकि ये अस्पताल है, पीएससी प्रभारी जो है इसकी देख रेख करेंगे और कचरे को अपने ही पीएससी में नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ रखा गया है। बगल में डस्टबिन है, जानते हैं ये लगभग अगर प्राइवेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हुआ। इसकी भी पोजीशन को आप देखिए, इसको खाली नहीं किया गया है, खाली ये कहिया से पड़ा हुआ है, इसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और देख रेख वाला कैसे होगा, इनसे पूछा जाए कि भैया पीएससी प्रभारी को जानते हो तो ये कहेगा नहीं जानते हैं। क्यों आए हो, तो मेरी मर्जी,
ये भी बात यही बोलेगा कि मेरी मर्जी। क्यों आए हो? तो मेरी मर्जी। कोई रोकने वाला है तो ये खुद कह रहा है कि नहीं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम इसमें आए हुए हैं और हमारी बातों को सुन भी रहा है और सुन नहीं रहा है, ये समझ भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन पीएससी प्रभारी जो है हमारी बातों को ना सुनेंगे और ना समझेंगे, ना इस बेचारे को दूसरे दिन आएंगे रोकने के लिए। चूँकि ये आदमी जो है ना, इसको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी पेशेंट को हो सकता है उठा के पटक भी देगा, लेकिन इसको पूरी आज़ादी है। देश में अगर कोई आज़ाद हुआ तो ये लोग आज़ाद हुआ कि सरकारी अस्पताल में भी घुस जाएगा, सरकारी जो है अथी रेलवे स्टेशन पर भी घुस जाएगा और आदमी को रोका जाएगा क्योंकि वो पैसा देने वाला है, लेकिन इनको नहीं रोका जाएगा। और ये खुद कह रहा है कि मुझे रोकने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए तो हम घुसते हैं। और ये जो है सबक है मोतीपुर पीएससी प्रभारी की जो कार्यशैली है, उनकी जो लापरवाही है, उसको ये स्वयं साबित कर रहा है। और आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ प्रभारी साहब कि आप खुद देखिए, देखिए कचरा का ढेर जो है, कहते हैं कि जो है खाइब तो है पुरनका देहात में कि हो गप हुआ, लेकिन सुनिए सुनिए यहाँ पर क्यों फेंकी हैं? अरे आप देखिए, ये खुदे जो है गुटखा भर मुँह ली हुई हैं, यहाँ क्यों फेंकी हैं? सर खनवा को बिगवाया है मैं। सर बोले हैं कि इसी में फेंकना है जी। अच्छा, बाहर नहीं फेंकना है। ओ, तो सर का मैंने प्रतिदिन यहीं पर कचरा फेंक देना है जी। हाँ, ये आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी, बताइए, साक्षात आप लक्ष्मीय हैं, आपको तो कुछ कहना ही नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था को अस्पताल का हम दिखा रहे हैं, और दिखा इसलिए रहे हैं कि वह जो मुख्य द्वार है वहाँ पर एक सुरक्षा मैन होना चाहिए, उसके बाद जो है वह व्यवस्था सुधार होना चाहिए। हालांकि सुरक्षा गार्ड है अस्पताल में, लेकिन जब प्रभारी साहब लापरवाह है तो गार्ड भी लापरवाह ही होंगे। और उनको रोकेगा कौन और बोलेगा कौन? टोके भैया हम तुमसे बाद में बात कर लेंगे, तुमसे हम बात करेंगे लेकिन बाद में, पहले इनसे बात कर लेने दो, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये हमसे बात करना चाहता है प्रभारी साहब, लेकिन आपके लिए ये देखिए कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो भैया? कुछ नहीं, समझ गए? ये है हमारा अस्पताल है, और अगर हमको मारोगे तो साबित कर दोगे कि तुम किसी को भी मार सकते हो, इसलिए तुम हमको मारो मत। आप देख सकते हैं कि किसी पेशेंट को भी उठा के पटक सकता है। ये हाथ में हमारा कैमरा है, माइक है, इसलिए बेचारा शरीर पर ये जो है ये घोड़ा है, गधा नहीं है। लेकिन देखने वाले और इसको नहीं भगाने वाले, ये दोनों गधा हो सकते हैं, ये ओरिजिनल घोड़ा है। फिलहाल आप इस दर्शक इस पर क्या कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि ऐसी व्यवस्था जल्द से जल्द सुधार हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जीई न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।